लर्न इंग्लिश लाइक योर मदर टंग। अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा की तरह सीखे विदाउट एनी ग्रामर स्ट्रेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लुएंट विद शिवी, जहां इंग्लिश सीखना होता है बहुत ही सिंपल, फन एंड प्रैक्टिकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग टॉपिक के बारे में। एंड आज का टॉपिक सबका फेवरेट है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज का टॉपिक है कैसे आप इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा सीखी है, बिना किसी ग्रामर रूल्स के। हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, ग्रामर के रूल्स को रटने की कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी वो नेचुरल मेथड जिससे आप बिना प्रेशर के फटाफट से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इंग्लिश बोलते वक्त नर्वस फील करते हो या ग्रामर के रूल्स को याद करते करते ही कंफ्यूज हो जाते हो, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो आपका जो माइंडसेट है ना, वो कंप्लीटली बदल देगी। जस्ट सोच के देखिए, जब आप छोटे थे आपने अपनी पहली लैंग्वेज कैसे सीखी थी? क्या आपने ग्रामर की कोई बुक पढ़ी थी? क्या आपने आपकी मातृभाषा सीखने के लिए कोई टेंसेस या किसी ग्रामर के रूल्स को समझा था? नहीं ना, आपने बस सुना, रिपीट किया एंड धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। एंड आज आप अपनी पहली लैंग्वेज यानी मातृभाषा, अपनी मदर टंग में परफेक्ट हो ना। बिना किसी ग्रामर को पढ़े आप अच्छे से बोल तो सकते हो। तो अगर आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज बिना ग्रामर के सीख सकते हो, तो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? कभी ये ख्याल दिमाग में आया भी था कि नहीं? तो चलिए एक बार याद करते हैं, जब हम छोटे थे हमने अपनी लैंग्वेज कैसे बोलना सीखी थी। इस पे हम स्टेप्स पे बात करते हैं। स्टेप 1 जो है इस पे, वो है लिसनिंग, यानी हमने सुना, सुन सुन के सीखा। बचपन में हम रोज अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबको अपनी लैंग्वेज में बात करते हुए सुनते थे। उनको कभी भी ग्रामर के रूल्स पे डिस्कशन करते हुए नहीं सुना, वो बस बोलते थे, हम सुनते जाते थे। एंड हमारा जो ब्रेन है वो जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस बोलते थे, जो पैटर्न्स यूज करते थे सिचुएशन के बेस पे, वो समझता गया। एंड उसी तरह से हम भी वो चीज, वो वर्ड्स, वो पैटर्न्स, वो लाइंस, वो अडेप्ट करते गए सिचुएशन के बेस पे, एंड हम भी सीखते गए। फॉर एग्जाम्पल, पानी दो, खाना चाहिए, मैं जा रहा हूं। हमने ग्रामर नहीं सीखा, बस इन फ्रेजेस को सुन के याद कर लिया। इस तरह से इंग्लिश में भी हम पहले लिसनिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हो तो पहले लिसनिंग करो, सुनो। रोज इंग्लिश वीडियोस, पॉडकास्ट या मेरे फ्लुएंट विद शिवी के अलग अलग शॉर्ट्स देखो। कुछ समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, बस सुनते रहो। आपका ब्रेन एक ना एक दिन ऑटोमेटिकली ये जो सारी पैटर्न्स है ना, वो पिक करने लगेगा। स्टेप नंबर 2 इसके बाद आता है, वो है स्पीकिंग यानी बोलना। जब हमने अपने फैमिली मेंबर को, मम्मी या पापा को बोलते सुना पानी दो, तो हमने रिपीट किया, हमने उन्हीं की स्टाइल से बोलना शुरू किया, पानी दो या मुझे ये चीज चाहिए। गलतियां हुई होगी जब अपन छोटे थे तो, लेकिन फिर मम्मी हंसती थी, उसे करेक्ट कर देती थी। तो इसी तरह से मैं हूं आपकी यहाँ पे टीचर, गलती होगी आपसे लेकिन मैं हूं यहाँ पे करेक्ट करने के लिए। रिमेंबर टू स्टार्ट सिंपल। कुछ सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि आई एम फीलिंग हंग्री और लेट्स गो आउट, इट्स रेनिंग आउटसाइड, आई डोंट नो। बिना ग्रामर के बस ऐसा सब बोलना स्टार्ट करो। आप जितना बोलते जाओगे उतने ही नेचुरल साउंड करते जाओगे और उतना ही आपका ब्रेन ये सारी चीजें फटाफट से अडेप्ट करता जाएगा। मिस्टेक्स तो डेफिनेटली होगी, लेकिन कोई बात नहीं, होने दो। मिस्टेक से ही आप आगे सही चीजें सीख पाओगे, बिकॉज एवरी मिस्टेक इज अ स्टेप टुवर्ड्स फ्लुएंसी। स्टेप नंबर 3 इज अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना। तो जैसे जैसे हम सुनते और बोलते गए, हम ऑटोमेटिकली समझने भी लगे कि कब क्या बोलना चाहिए। जैसे कि मैं हूं, मैं था, मैं होऊंगा। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट। लेकिन अपन वो पैटर्न समझते गए कि हूं अभी का है, पास्ट में था, फ्यूचर में होऊंगा। ग्रामर तो अपन ने बाद में सीखा है अपनी मातृभाषा का, लेकिन ये कौन से सिचुएशन में कौन से शब्द, कौन से सेंटेंस, कौन सी लाइंस यूज हुई है, ये सीख लिया अपन ने। इसीलिए इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रामर लेटर। ये जो है ना गाइस, एक थियरी नहीं है, एक रियल मेथड है, जो आप अगर यूज करोगे ना, तो आप आज ही से, अभी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। इस पे भी कुछ स्टेप्स पे बात कर लेते हैं। स्टेप 1, सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश। आपका ब्रेन तभी लैंग्वेज पिक करता है जब उसे वो बार बार सुनता है। अपने फोन, यूट्यूब एंड माइंड को इंग्लिश से भर दो। इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश शॉर्ट्स देखो, मूवीज देखो, एंड मूवीज स्पेशली सबटाइटल्स के साथ देखो, ताकि आप समझते जाओ कि ये क्या बोल रहे हैं। पॉज करके, कोई वर्ड समझ में नहीं आता उसे गूगल करके सर्च करो।
एंड मुझे कमेंट्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट्स में मुझे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ आप समझाइए, भले वो उससे रिलेटेड नहीं हो, जो भी मेरा कंटेंट है उससे रिलेटेड नहीं हो, लेकिन फिर भी आई वुड लव टू एक्सप्लेन दैट टू यू। इस वीडियो की कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो कि भाई शिवानी, मैंने ये फ्रेज या ये वर्ड कहीं पे सुना है, इसका मतलब आप मुझे समझाओगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। एक और बढ़िया तरीका है, मेरे जो फ्लुएंट विद शिवी पे यानी इसी चैनल पे जो शॉर्ट्स आते हैं वो देखिए आप। बहुत अलग अलग तरह का कंटेंट उस पर बनाती हूँ, वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन, सेंटेंस पैटर्न समझाती हूँ, फ्रेजेस, इडियम्स, अलग अलग चीजें कैसे बोलना, बात करना, सब कुछ समझाती हूँ। स्टेप नंबर 2 हियर इज स्पीक डेली एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। रोजाना मिनिमम 10 मिनट आप इंग्लिश में बात करिए। इस तरह से 10 मिनट करके ही 2-3 घंटा या फिर सारा दिन शुरू हो जाएगा। अगर कोई फ्रेंड नहीं मिलता है, देन मिरर में सामने खड़ी रह के अपने आप से बात करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे कि मिरर में खड़े हो जाइए सामने एंड देन बोलिए, टुडे आई वोक अप लेट, I made tea, then I made my breakfast. I am going to meet my friend today. अपनी दिनचर्या जो आप करने वाले हो, जो आपने किया, वो सब खुद से बात कीजिए। इट्स कॉल्ड सेल्फ टॉक। ये डेली सेल्फ टॉक आपके ब्रेन को इंग्लिश में सोचना सिखाता है, इस पे मजबूर कर देगा कि भैया अब इंग्लिश में ही बोलना है। अब जब आप इंग्लिश में सोचने लगोगे तो नेचुरली ही फ्लुएंटली इंग्लिश में बात भी करने लगोगे। स्टेप 3 हियर इज डोंट ट्रांसलेट, जस्ट फील द मीनिंग। बहुत लोग ये गलती करते हैं, पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में टाइम लगाते हैं, फिर वो बोलने का ट्राई करते हैं। बट अगर आप अपनी मदर टंग में भी, आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, सीधा सोच के सीधा निकलता है ना, उसी तरह से, क्योंकि आप अपनी मदर टंग में सोच रहे हो, उसी तरह से अगर आप इंग्लिश में सोचने लगो तो डायरेक्टली ही उसका मीनिंग फील करके आप वो डायरेक्टली ही वो इंग्लिश में ही उसका जवाब दे सकते हो। सो ठंड लग रही है ऐसा मन में सोचा, फिर उसका ट्रांसलेशन किया, आई एम फीलिंग कोल्ड। डायरेक्ट इसी तरह से सोचने लगो ना, आई एम फीलिंग कोल्ड, तो बात करने में भी वही निकल जाएगा, फीलिंग कोल्ड। इसका बेस्ट तरीका है कि इंग्लिश में कैसे सोचना है, उसका बेस्ट तरीका है सिचुएशंस को समझो, उसे फील करो, राइट, एंड उसे इंग्लिश में ही फील करो, दिमाग में ही। नाउ एक बहुत जरूरी जो एक चीज है, एक मिथ जो है वो मैं तोड़ना चाहती हूँ। ग्रामर जो है वो जरूरी नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट पे। ग्रामर इज लाइक द पॉलिशिंग टूल। जब आप बोलना सीख जाते हो तब ग्रामर अपनी इंग्लिश को नीट एंड प्रोफेशनल बनाता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर एक छोटा बच्चा हर सेंटेंस में गलती करता है, हम उसे ग्रामर के रूल्स पढ़ाने नहीं जाते हैं, हम उसे बोलने के लिए सिर्फ एनकरेज करते हैं एंड उसकी छोटी मोटी गलतियां सुधारते हैं। एग्जैक्टली वही इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में भी ग्रामर जो है वो आता है एंड आएगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में आएगा। पहले बेसिक तो बोलना सीख जाइए आप लोग। तो पहले फ्लुएंसी, बाद में एक्यूरेसी। फर्स्ट स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड देन फिक्स स्लोली। देखो, इंग्लिश जो है ना वो एक स्किल है, सब्जेक्ट नहीं है, सो उसे सब्जेक्ट की तरह मत लो। एंड स्किल सीखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, परफेक्शन की नहीं। अगर आप लोग वेट ही करते रहे कि जब मेरी ग्रामर परफेक्ट होगी तब मैं इंग्लिश बोलूंगी या बोलूंगा, तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने बेसिक भी बोलना स्टार्ट ही नहीं किया है। इंग्लिश सीखने का नेचुरल प्रोसेस यही है कि जैसे आपने अपनी पहली लैंग्वेज सीखी, आपको उस वक्त कोई फियर था, कोई डर था कि भाई मेरी मिस्टेक हो जाएगी, कि या आपकी कंपैरिजन किसी और के साथ होने लगेगी? नहीं था ना, बस सुन सुन के, बोल बोल के आपने सीख लिया। इसी तरह से, इसी बिना फियर के, बिना किसी स्ट्रेस के आप इंग्लिश भी फटाफट से बोलना सीख सकते हो। एंड मैं यहाँ हूँ ना आपके साथ, मुझे पूछिए जितने सवाल पूछने हैं आपको। अब बस रोज गाइस 10 से 15 मिनट तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, सीरियसली यू विल फील द डिफरेंस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस, एंड अगर आप अभी भी बने हुए इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक करो एंड कॉमेंट में लिखो अगर आप सीरियस हो इस बारे में, तो आई विल लर्न इंग्लिश लाइक माई मदर टंग। मुझे ये कमेंट्स में लिख के बताइए। आपकी कमेंट्स में देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि आपने सीरियसली ये वीडियो देखा यहाँ तक एंड आप सच में सीरियस हो इंग्लिश सीखने के लिए, राइट? आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मुझे पता है आप लोग फटाफट से इंग्लिश सीख ही जाने वाले हो, स्पेशली अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो डेफिनेटली आप फटाफट से इंग्लिश सीखने वाले हो। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।